दलों से मुलाकात नहीं हो पाती है। और तीसरा, कन्हैया कुमार को जो जिम्मेदारी दी गई है प्लान रोको नौकरी दो की यात्रा, ये यात्रा कांग्रेस अकेले क्यों कर रही है बिहार में? मजीद साहू जी, देखिए, सभी पार्टियां अपने संगठन को लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में। जी मंजीत साहू जी, आवाज आ रही है? जी जी बताएं। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से संगठन पे काम कर रही है और नए प्रभारी, नए अध्यक्ष, ये सब आना और बदला जाना एक किसी भी संगठन का एक हिस्सा होता है। मुलाकात तो होनी चाहिए थी लालू यादव जी से, सहयोगी दल के नेता हैं, प्रमुख हैं। नहीं, वो मुलाकात भी जब समय होगा तो मुलाकात भी होगी। ये सवाल जो आपका है कि कांग्रेस पार्टी या कोई अपने अकेले क्यों कर रही है, हर एक पार्टी या भारतीय जनता, कल अमित शाह आए थे तो वहां पे जो बीजेपी की कोई रैली होती है तो क्या अपनी या कोई कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल अलग अलग करती है, कोई भी पार्टी अलग अलग करती है। हम लोग चाहे इंडिया गठबंधन के राजद हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टियां, सब लोग अपना अपना संगठन पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले मजीद साहू जी, एनडीए की कई बैठकें हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि आखिरी बैठक महागठबंधन में कब हुई थी? हमारे प्रभारी कृष्णा लवारू जी ने स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन एक साथ है और इंडिया गठबंधन जो है आने वाले 2025 के चुनाव में एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जो कुशासन है, जो 20 वर्षों से सामाजिक न्याय के विरोध में, युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में जो नीतियां बन रही है। अच्छा मजीद साहब जी, ये बता दीजिए आपका नेता कौन होगा? चुनाव से पहले तय करेंगे या फिर बाद में तय करेंगे? क्या नेतृत्व, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव होना है बिहार में। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसमें ये औपचारिक रूप से बातचीत होगी और औपचारिक रूप से ऐलान होगा। इसमें बहुत जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए। यानी कि क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि अभी भी संशय की स्थिति है। मजीद साहब जी आपके पास वापस आएंगे। मधु मंजरी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खूब यात्राएं की हैं, एक भी ऐसी यात्रा का नाम बता दी जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दलों को साथ में लिया हो। जबकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की अगर बात करेंगे तो प्रगति यात्रा में एनडीए के नेता रहे हैं, बीजेपी के नेता शामिल रहे हैं। जी, हमारा जो था इंटरनल जो भी हमारा भी बैठक हुआ है वो कार्यकर्ता दर्शन सह सम्मान कार्यक्रम था, जो कि अपने कार्यकर्ताओं से, वो पंचायत और प्रखंड के लोगों से के साथ बैठक हुई है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि अलायंस का बैठक हुआ है या कुछ। हर पार्टी अपनी जो पार्टी है वो मजबूत करना चाहती है, उसी तहत हमारे जो नेता है पूरे बिहार का दौरा किए हैं और वो अपने प्रखंड और पंचायत के अध्यक्षों से 1 to 1 बात किए हैं, उनकी समस्याओं को जानने का काम किए हैं, कैसे पार्टी मजबूत हो इस पे बात की है। तो इसमें अलायंस की बात ही कहाँ आती है? ये तो हर पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है, ये अलग की बात है। चलिए ठीक है, जवाब भी दीजिए। तेजस्वी यादव सीएम होंगे, विपक्ष के चेहरे होंगे, विपक्ष का चेहरा होंगे बिहार में तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा होंगे बिहार में। देखिए, वैसे भी जो ये सब निर्णय होता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके नेतृत्व करते हैं। अब तो लालू यादव कई बार मंच से बोल चुके हैं, मधु मंजरी जी करते हैं। और बड़ी पार्टी है, हमारी बड़ी पार्टी है, उसके तहत लालू जी, आदरणीय लालू जी प्रसाद यादव जी बोले हैं। लेकिन नेक्स्ट अगला जो ये होगा तभी तय होगा जब सारे शीर्ष के नेतृत्व बैठ करके इस पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री होंगे। सारे सीनियर लोग हैं, सब बैठेंगे और बैठ करके इस पे बात करेंगे। जी चलिए, किशोर कुणाल जी, क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि संशय की स्थिति बनी हुई है और ये शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर चेहरा कौन होगा विपक्ष का बिहार में? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन एक दल नहीं, एक परिवार चलाने का प्रयास कर रहा है। वो परिवार है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, जिसको परिवारवाद मत बोलिए, बिल्कुल बोलेंगे जब तक नीतीश आ गए हैं आपके, नहीं, जब तक आ चुके हैं, इसलिए आप इस पे मत बोलिए। नीतीश कुमार के परिवार कहाँ है? आप बीच में मत बोलिए, हर जगह बैनर लगा हुआ है, पॉलिटिकली आप सबसे पहले बीच में मत बोलिए। नीतीश जी का परिवार अभी नहीं आया है। अगर उनका बेटा जिस दिन पार्टी ज्वाइन करेगा उसके बाद इस पे हम लोग डिबेट करेंगे। जी लेकिन जी तो अभी सवाल में भी यही खड़े हो रहे हैं, नहीं तो आरजेडी की तरफ से क्लियर किया जा रहा है, नहीं कांग्रेस की तरफ से क्लियर किया जा रहा है कि आखिर विपक्ष का चेहरा बिहार में होगा कौन? मामला सिर्फ इतना है कि लालू जी चाहते हैं इंडिया गठबंधन हमारे हिसाब से चले और कांग्रेस के किस कन्हैया की जोड़ी उनके दायरे में आने वाले हैं नहीं। बहुत जल्दी इनमें बिखराव आएगा। लेफ्ट अलग अपना डिमांड बना के बैठा है। मैक्सिमम सीट वाली बीजेपी जेडीयू को मान रही है
तो ये मजबूरी जो है ना, मजबूरी हम लोग भी समझ रहे हैं। ये हमारे तो ये नेता का, मजबूरी नहीं, ये अब जरूरी कीजिए, ये जरूरी कीजिए कि एक अच्छा नया चेहरा, फ्रेश चेहरा। ये हमारे अच्छा, नेता किशोर कुमार जी, एक सवाल आपसे रहेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, क्या चुनाव के बाद अगर जेडीयू की सीटें इतनी ही रहती है, कम अगर रहती है, फिर भी क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिल्कुल जैसा पहले रहे हैं। हमारे नेता का सीट मैटर नहीं करता है, उनका स्टारडम है, वो बिहार की राजनीति के रॉबिन हुड हैं। सेंटर में रहेंगे, सहयोगी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मधु मंजरी जी, आरजेडी बिहार में बड़ी पार्टी है विपक्ष की, और